नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों 12 तारीख और 13 तारीख को डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों ने बहुत ही अधिक संख्या में डीपीआई का घेराव किया था। उसके बाद 13 तारीख को शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव किया था। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपने अधिकारों का मांग किया था। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी ने अपने अधिकार का मांग किया था और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। साथ में विभाग से ये अपील किया है कि सर आप जो है हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप नियुक्ति दे दीजिएगा जिसमें सभी को न्याय मिल सके, है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप किसी को भी नियुक्ति मत दीजिए, बस ये है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद नियुक्ति दीजिएगा। साथ में सरकार से अपील भी ये किया है कि सर इस केस को जो है हाई कोर्ट में जो चल रहा है उसको बहुत जल्दी जवाब दीजिए और साथ में ये जो है जल्दी सॉर्ट आउट करके जल्दी भर्ती को आगे बढ़ाइए करके। तो दोस्तों आप देखते हैं डीएलएड वाले साथियों ने अपने अधिकार के मांग के लिए उन्होंने कैसे कैसे अपील की है और सरकार से, विद्यार्थी से, विभाग से क्या क्या मांगे रखे हैं उसके आप पूरा वीडियो देखेंगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो हम देखें। साथियों, हमने कल 3 प्रोग्राम सोचा है कि हम उनके पास जाकर अपना पक्ष रखेंगे। पहला है सीएम हाउस, दूसरा है शिक्षा मंत्री के पास और तीसरा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथियों आप समझिए, हमारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। अगर आज आप नहीं जागे तो ये भूल जाइए कि आपको नौकरी मिलेगा। अगर आपको कल नौकरी मिलता है, आप एक दिन अपने समय का थोड़ा सा सदुपयोग करके क्यों नहीं आ सकते। साथियों अगर 3 दिन जागने से आपको 40 साल की नौकरी मिल सकती है तो आप क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं आ सकते। जब हम इतने दूर से आ सकते हैं, लड़की होकर रात को यहाँ रुक रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते। साथियों अभी डीएड की एकता की बहुत जरूरत है। सिर्फ संगठन ही हमें बचा सकता है, 500 से 700 सिर्फ संगठन ही हमें बचा सकता है। और 500 प्लस अगर आप आते हैं तभी हमारा सुनवाई होगा। हम कुछ भी करेंगे, मैं भरोसा दिलाती हूँ कि हम लड़ेंगे। जब तक हमारे अधिकार को नहीं सुना जाएगा हम वहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं हटेंगे। क्योंकि पीआरटी में सिर्फ डीएलएड का अधिकार है और जो डीएलएड का अधिकार है जो हर राज्य मान रही है उसे छत्तीसगढ़ सरकार को भी मानना पड़ेगा। और वाले हैं उनको प्राइमरी शिक्षक के लिए उनको भर्ती किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्या है पूरा सर, हम लोग का सिर्फ एक ही मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डीएड वालों को पात्रता के लिए बोला गया है तो क्यों छत्तीसगढ़ सरकार नहीं सुन रही है, क्यों अभी अंतिम निर्णय हमारे कोर्ट के आया ही नहीं है, तो क्यों वो बीएड वालों को नियुक्ति देने की कोशिश कर रही है, क्यों हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। सर हम भी तो शिक्षा लिए है ना सर, 2 साल प्राइमरी बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसकी शिक्षा हमें आती है ना सर। ये तो निर्णय आया ही नहीं है तो उनको नियुक्ति क्यों दिया जा रहा है। सर कम से कम हमारे निर्णय का तो इंतजार कर लेते। सर हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं सर कि हमारी मांग को सुना जाए। सर हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे अधिकार को हमसे ना छीने। क्या कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि पीएससी वाले अगर पेपर दिलाते सर इसमें शामिल होते, पीएससी वाले का रैंक आता, उनके पास बीएड का डिग्री नहीं है तो उन लोग क्या प्राइमरी टीचर बन जाते क्या। वो लोग बोलते हैं बीएड वाले कि हमारा रैंक आया है, हम पात्र हैं, आप लोग पेपर नहीं दिला हो। तो भाई जिसके पास जो डिग्री है उसके लिए तो यहाँ पर कौशल का मांग हो रहा है ना। विशेषकर हम लोग प्राइमरी टीचर के लिए ही अपने कौशल लिए हैं और वो लोग हाई स्कूल के लिए लिए हैं। अपना वर्ग 2 और 1 को देखे ना भाई, प्राइमरी में क्यों आ रहे। सर मेरा कहना है सर, सबसे पहले मेरी मांग यही है सर कि जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बात रखे हैं, जिस हिसाब से सबसे पहले मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोला है हाई कोर्ट को कि आप हाई कोर्ट के हिसाब से चलिए, आप भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करना करिए, लेकिन जो अंतिम नियुक्ति है वो हाई कोर्ट के अधीन अंतिम फैसले के साथ ही होगा ये बोला। लेकिन हम लोग कल विभाग में हम लोग गए थे, अपनी सारे बात को रखे हैं, हमने विभाग में ये भी बात रखे हैं। सबसे पहले से हम जाकर विभाग में आवेदन सौंप चुके थे कि सर हमारी एक आपसे मांग है कि आप नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन कर दीजिए कि जो बीएड और डीएड जो केस चल रहे हैं विभिन्न राज्यों में सुप्रीम कोर्ट में, उस बात को यहाँ रखें जिससे हम बीएड और डीएड अभ्यर्थी आपस में न लड़े करते। ये बात हम विभाग को अवगत करा चुके थे, लेकिन ये बात को विभाग ने माना नहीं और उसने मेंशन भी नहीं किया। सबसे लड़ाई यहाँ पर हो रही सर। तो मेन मांग हमारी यही है कि आप बीएड अभ्यर्थी को शामिल कर रहे हैं, अच्छी बात है, काउंसलिंग करवा रहे हैं, अच्छी बात है, सत्यापन भी करवा लिया, अच्छी बात है, लेकिन सर जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, हाई कोर्ट के फैसले के बाद अंतिम निर्णय जो है उसके हिसाब से देना चाहिए। ये हो गया सर मेन मुद्दा हम लोग का कहना। सर हम लोग कल जो गए थे विभाग में, नियुक्ति पत्र छपना स्टार्ट हो गया है और डायरेक्ट बोला गया हम लोग बात ये है कि हम नियुक्ति पत्र देंगे। कोर्ट का कहना है कि 1 साल 2 साल लग जाएगा तो हम क्या उसके हिसाब से रोकेंगे करके। रही बात कोर्ट का फैसला जल्दी आए करके हम लोग
पहले ही सरकार को अवगत करा रहे हैं कि सर उसकी जल्दी फैसला लीजिए। चलो बीएड की ओर आए हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है, उसके हिसाब से आप देखिए। लेकिन सरकार को 4 हफ्ते का टाइम दिया गया था सर हाई कोर्ट से, अभी तक कुछ भी जवाब नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए विलम्ब हो रहा है सर। और आप जानते हैं सरकार इतना जल्दी भर्ती कराना चाह रहे हैं, तो किसी को भी भर्ती कराएंगे पता नहीं है, लेकिन तो सही करवाना चाहिए सर, उसके साथ सही हो ही नहीं रहे सर। बस उसको भर्ती लेना है, मतलब भर्ती लेना है, लेकिन न्याय संगत भर्ती अभी तक नहीं हो रहा है सर, मैं देख रहा हूँ। और रही बात सरकार को झेलने वाली बात, तो सरकार को सर जवाब देना ही चाहिए। हाईकोर्ट में जाकर के अपना जवाब दीजिए, जितना जल्द हो सके ये फैसला लेकर के आइए, और जो सही विद्यार्थी है, जो सही मांग है, उसके हिसाब से सर नियुक्ति पत्र दीजिए। मेरा बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, जो न्याय संगत है 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया, जजमेंट है, उसके अनुसार आप न्याय लीजिए। आपको अगर निर्णय समझ नहीं आ रहा है पालन सभी राज्य ने बात को मान इतना जल्दी कर रहे हैं कि कुछ अपात्र को नियुक्ति करने में तुले हुए हैं। और हम यही बोल रहे हैं कि ये जो हमारा अधिकार है, हक अधिकार है, तो वो बीएड वाले को देने के लिए तुले हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कर दिया है कि प्राइमरी शिक्षक बीएड और डीएलएड वाले ही पात्र हैं, बीएड वाले अपात्र हैं, ऐसा करके स्पष्ट 46 पेज का जब जजमेंट दे दिया है, इसमें किसी को राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है। बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, सभी राज्यों में लगभग बीएड को प्राइमरी शिक्षक से बाहर किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ सरकार और अधिकारी लोग राजनीति कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। बीएड वाले को यहाँ तक कि हम कल गए थे, संयुक्त संचालक चावरे सर जी जो पूरा शिक्षक भर्ती देख रहे हैं, वो स्पष्ट बीएड वाले का पक्ष ले रहे हैं। ये कहीं नहीं कह रहे हैं वो अधिकारी हैं, वो किसी का पक्ष नहीं ले सकते, है ना। उनको सिर्फ यही कहना चाहिए कि हम नियमानुसार कार्यवाही कर रहे हैं, क्योंकि नियमानुसार वो कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे। वो सीधा बीएड का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन बीएड का पक्ष एक अधिकारी कैसे बीएड का पक्ष ले सकता है। उनको न्याय संगत बातें करनी चाहिए, लेकिन न्याय संगत बातें कर ही नहीं रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला दे दिया है, जजमेंट दे दिया है, वो भी 1 पेज 2 पेज का नहीं, हर पेज में लिखा हुआ है कि बीएड प्राइमरी से बाहर है, मतलब बाहर है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में राजनीति किया जा रहा है, वो भी वोट बैंक के नाम से। आज हम छत्तीसगढ़ सरकार को जितने सारे बीएड डीएलएड संघर्ष समिति के सदस्य हैं और उनके पूरे परिवार के 10 सदस्य मिलकर के दिखा देंगे कि वोट क्या होती है ना। तो यहाँ सिर्फ राजनीति किया जा रहा है। हम सरकार से और अधिकारियों को इस न्यूज के माध्यम से यही होश दिलाना चाह रहे हैं कि वो न्याय संगत निर्णय करें, और जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको किसी को भी नियुक्ति ना दे, ना तो डीएड वाले को नियुक्ति दे और नहीं तो बीएड वाले को नियुक्ति दे। नियुक्ति रोका जाए। हम सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों से, मेरी बात स्पष्ट रूप से बोलना चाह रहा हूँ कि संचालनालय में, डीपीआई में जो भी संचालक सर हैं, आलोक शुक्ला सर सचिव हैं, उन सबसे मैं यही गुहार लगाता हूँ और सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट जजमेंट दे दिया है कि बीएड अपात्र है, फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त 2023 को जो सुनवाई में उसमें कहा गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, सिर्फ इतना ही कहा गया है, लेकिन उनको पात्र मानकर ज्वाइनिंग देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो जब तक निर्णय नहीं आ जाता है न्यायालय का, तब तक किसी को भी नियुक्ति ना दिया जाए, हम यही कहना चाह रहे हैं। और यदि इस प्रकार से कुछ नियुक्ति देते हैं तो ये संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना होगी, और इस अवमानना का परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। और अवमानना क्या होता है, हम छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को हम दिखा करके रहेंगे। और रही बात छत्तीसगढ़ सरकार यदि राजनीति कर रही होगी, है ना, तो हम पूरे इतने डीएलएड संघर्ष समिति के सदस्य दिखा देंगे कि क्या होता है राजनीति। हम सारे जितने भी हैं, हमें अपने वोट बैंक के माध्यम से हमारे परिवार के एक डीएलएड साथी के परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 लोग दिखा देंगे कि वोट बैंक के माध्यम से हम दिखा देंगे कि न्याय क्या होता है, और निष्पक्ष न्याय करके वहीं पे दिखाएंगे हम। तो हम यही गुहार लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार से, न हम अपने पक्ष में बोलना चाह रहे हैं, न बीएड वाले के पक्ष में बोलना चाह रहे हैं। हम सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं कि जब तक न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक किसी को भी नियुक्ति ना दे, बस हम यही कहना चाह रहे हैं।
सरकार का ये था, उनके पास 4 हफ्ते का समय दिया गया था हाईकोर्ट से समय दिया गया था कि 4 सप्ताह में आप जमा कीजिए जो भी आपका पक्ष है उसको रखिए करके। लेकिन गवर्नमेंट इसमें जानबूझ करके डिले कर रही है, क्योंकि वो चाह रही कि गेट वाले यहाँ तक नाराज ना हो, उनका वोट बैंक जो है खराब ना हो पाए करके। क्योंकि देखिए कोर्ट का चक्कर है, कोर्ट का मामला ये थोड़ा लंबा जा सकता था। गवर्नमेंट चाहती थी यहाँ क्लियरेंस के लिए अर्जेंट हीयरिंग का या फिर अपना जो सबमिशन था डॉक्यूमेंट के साथ ही बोला गया था उसको सबमिट करने के लिए, वो ऑन टाइम सबमिट करके उसको क्लियर करा सकते थे। क्योंकि देखिए अभी आप लोग देखें यहाँ 100 की संख्या में गेट वाले आए हैं, कल नियुक्ति देंगे आप गेट वाले को। गेट वाले 3000 की संख्या में सारे के सारे आएंगे कि हमको नियुक्ति से मत निकालिए करके, तब क्या करेगी गवर्नमेंट? किस चीज़ को जवाब देगी? उनको क्या उनको सामना कर पाएगी? तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पहले क्लियरेंस ले लें, क्योंकि देखिए सारे राज्य अलग अलग राज्यों में सारी चीज़ें क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है, जो राजस्थान कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी, प्राथमिक शिक्षक जो होंगे प्राथमिक स्तर पर, वो सिर्फ डीएड का है, डीएड वाले कहीं से पात्र नहीं है। वो जिस अधिसूचना से एनसीटी की जिस अधिसूचना से 2018 में एंट्री के थे उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। तो वहाँ से बीएड वालों की पात्रता हर एक तरह से कैंसिल हो गई है। चाहे आप सीबीएड को ले लो, चाहे केजीएस के लिए ले लो। आप हाल ही में कल के डेट में केजीएस का भी डिसीजन आया है कि वहाँ से भी बीएड वाले अभ्यर्थी अपात्र होंगे। हिमाचल प्रदेश का एक डॉक्यूमेंट है, वहाँ से जो हाईकोर्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से भी आया है कि बीएड वाले बाहर होंगे करके। देखिए बिहार के केस में क्लियर मेंशन भी नहीं था ये सारी चीजें जो छत्तीसगढ़ में जो प्रक्रिया चल रही है, सेम प्रक्रिया वहाँ भी थी। लेकिन वहाँ भी वहाँ की सरकार ने ये समझा है, उनका एक वीडियो आया उनके द्वारा बोला गया है कि अगर हमारे पास पर्याप्त संख्या में डीएलएड वाले हैं तो क्यों कराएंगे बीएड वालों को हम लोग भर्ती के पात्र क्यों रखेंगे, उनको क्यों ब्रीच कोर्स कराना पड़े। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दिया है तो हम उनकी अवमानना क्यों करें। तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए, क्योंकि सारे जितने बीएड हो चाहे डीएड हो, उनके भविष्य का सवाल है, उनके फैमिली का सवाल है।